The London Top Show is sponsored by Khata Book. Business हुआ easy. भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। चीन के साथ सीमा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। कोर कमांडर वार्ताओं के एक के बाद एक दौर चल रहे हैं। हाई पावर चाइना स्टडी ग्रुप की बैठकें हो रही हैं, लेकिन सारी फुटेज लूट ली मोदी सरकार ने। कैसे? रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक दिन के भीतर ही वो दस्तावेज हटा लिया गया जिसमें लिखा था कि चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की। ये दस्तावेज दरअसल रक्षा मंत्रालय की एक मंथली रिपोर्ट थी। इसका टाइटल क्या था? मेजर एक्टिविटीज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस फॉर द मंथ ऑफ जून 2020। तो ये जून के महीने में रक्षा मंत्रालय के कामकाज का लेखा जोखा था। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? चाइनीज एग्रेशन ऑन एलएसी। इस सबहेड का पहला पॉइंट कहता है 5 मई 2020 से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन की आक्रामकता बढ़ती जा रही है, खासकर गलवान घाटी में। चीन ने 17-18 मई को पेंगोंग सो झील, कुंगरांग नाला और गोगरा के इलाके में घुसपैठ की। यह संभवतः पहली बार था जब भारत सरकार ने किसी लिखित दस्तावेज में स्वीकार किया कि लद्दाख में चीन ने हमारे इलाके में घुसपैठ की। जिसने ये पढ़ा याद किया कि 19 जून को प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था। एक बार फिर से आप सुन लीजिए। इस सर्वदलीय बैठक के माध्यम से मैं शहीदों के परिवारों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उनके साथ है, पूरा देश उन्हें नमन करता है। साथियों, पूर्वी लद्दाख में जो हुआ उसको लेकर आपने रक्षा मंत्री जी और विदेश मंत्री जी को सुना भी और प्रेजेंटेशन को भी देखा। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। कोई हमारी सीमा में नहीं घुसा, कोई पोस्ट कब्जे में नहीं है। इस बात पर जमकर हंगामा हुआ था। सवाल किया गया कि अगर चीन हमारे इलाके में नहीं घुसा था तो 15 जून को 20 भारतीय सैनिकों को अंतिम बलिदान क्यों देना पड़ा। प्रधानमंत्री के इस भाषण को चीन ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी किया था। 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी लद्दाख में निमू में पहुंचे तो उन्होंने डैमेज कंट्रोल किया। फिर 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने की पहली बरसी थी और प्रधानमंत्री राम मंदिर का भूमि पूजन कर रहे थे और उसी रोज ये दस्तावेज रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर आया। कुछ जगह ये खबर भी है कि दस्तावेज 4 अगस्त की शाम को ही अपलोड हो गया था। देखने वालों ने पहले स्क्रीनशॉट लिया, फिर डाउनलोड किया। इसने सरकार के लिए असहज पैदा करने वाली स्थिति बना दी। क्या रक्षा मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय के बीच लद्दाख वाली स्थिति को लेकर कोई तालमेल नहीं है? अगर रक्षा मंत्रालय ये जानता था कि घुसपैठ हुई है तो क्या प्रधानमंत्री को इस बारे में ठीक तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया था? अगर किया गया था तो प्रधानमंत्री का 19 जून वाला बयान कैसे आया? वैसे इस मुद्दे को विपक्ष ने, जैसा कि अनुमान था, लपक लिया है। कई ट्वीट्स में राहुल गांधी ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं। इस बात से इनकार करना कि चीन हमारी मातृभूमि पर है और वेबसाइट से दस्तावेज हटाने से तथ्य नहीं बदलेंगे। इसी दस्तावेज में दूसरे सबहेड के तीसरे और चौथे पॉइंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। इसमें साफ लिखा है कि ये विवाद लंबा खिंच सकता है, स्थिति संवेदनशील है, इसकी सूक्ष्मता से निगरानी करते रहने की जरूरत है और बदलते हालात के मुताबिक तत्परता से कदम उठाने की भी जरूरत है। मतलब सरकार ये बहुत पहले से जानती थी कि स्थिति किस कदर गंभीर है। बावजूद इसके देश को यही बताया गया कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनावपूर्ण शांति है। भारत सरकार का लगातार इस बात पर जोर है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, लेकिन सरकार ये भूल जाती है कि दुनिया भी 1962 वाली नहीं है और मीडिया भी 2020 वाला है। सरकारी विज्ञप्तियां सूचनाओं का इकलौता स्रोत अब नहीं है। उपग्रहों की तस्वीरें हम सबके सामने हैं। इस बात में तनिक भी शुबहा नहीं बाकी है कि चीन ने दारबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी माने DSDBO रोड से लगे कई अहम पेट्रोल पॉइंट्स पर घुसपैठ की और हमारे जवानों को वहां जाने से रोका।
गलवान घाटी और हॉट स्प्रिंग से चीन हटा, लेकिन देप्सांग, पैंगोंग त्सो और गोगरा पोस्ट के इलाके में चीन अब भी जमा हुआ है। तो रक्षा मंत्रालय के दस्तावेज ने उसी की पुष्टि की जो हम पहले से जानते हैं। तो फिर इसे वेबसाइट से हटाने का क्या मतलब है? क्या नरेंद्र मोदी सरकार कुछ छिपा रही है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये दस्तावेज किसके कहने पर हटाए गए? ये रक्षा मंत्रालय का अपना फैसला था या इसके लिए ऊपर से कोई संकेत किया गया? भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की 5 बैठकें अब तक हो चुकी हैं। दोनों देशों के बीच विशेष प्रतिनिधि स्तर की बैठक भी हो चुकी है। लेकिन हालात ये है कि चीन ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा कि पैंगोंग त्सो इलाके में कोई घुसपैठ हुई है, जबकि यहाँ चीन फिंगर 8 से फिंगर 4 पर आ गया था और अभी फिंगर 5 तक ही पीछे हटा है। लेकिन फिंगर 4 के निर्माण उसने तोड़े नहीं है, उसकी सड़क सीधे फिंगर 4 तक पहले ही तैयार है। ये मुख्य मुद्दा है। देप्सांग के मैदानों को हालिया विवाद से हटकर बताया जा रहा है, लेकिन सत्य यही है कि वहां भारतीय जवान अपने पेट्रोल पॉइंट्स तक नहीं जा पा रहे। गोगरा पोस्ट इलाके में तो दोनों तरफ की फौज अब भी 1 किलोमीटर से कम की दूरी पर तैनात है। 2 विशाल सेनाओं के लिए ये दूरी ज्यादा मायने नहीं रखती। और वैसे भी सारी लड़ाइयां मैदान पर नहीं जीती जाती। आधुनिक लड़ाई का एक मोर्चा है सूचनाओं की दुनिया। अप्रैल के अंत से LAC पर हलचल हो रही है। तभी से भारत सरकार लगातार इस मोर्चे पर चीन से 19 साबित हुई है। मिसाल के लिए गलवान घाटी के मामले को लीजिए। जब चीन ने पीछे हटने का वादा नहीं निभाया तो कर्नल बाबू ने पहलकदमी की और अतिक्रमण को लेकर बात करने मौके पर पहुंचे। वहां संघर्ष हुआ, लेकिन कर्नल बाबू और उनकी टुकड़ी ने अतिक्रमण को नष्ट कर दिया। 20 सैनिकों का बलिदान हुआ। इस खबर तक को भारत सरकार ठीक से हैंडल नहीं कर पाई। आधिकारिक सूचनाओं का इतना अभाव रहा कि यही बात लोगों तक पहुंची कि चीन ने हमारे 20 सैनिक मार दिए। शास्त्रों में से ही PR डिजास्टर कहा गया। PM का बयान तो चीन ने ही वायरल कर दिया। इसी तरह हम दुनिया में चीन के अतिक्रमण के खिलाफ ठीक से लामबंदी नहीं कर पाए, क्योंकि हम खुद मानने को तैयार नहीं कि घुसपैठ हुई है। मोदी सरकार का दावा है कि वो राष्ट्रीय सुरक्षा पर जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। काफिले पर हमला होता है तो वायुसेना भेजकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार सर्जिकल स्ट्राइक करती है। लेकिन चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद ने इस छवि को बेमानी साबित किया। सरकार को याद रखना चाहिए, एक मजबूत सरकार वही होती है जिसमें सच कहने और सुनने का साहस होता है। फिर भारत तो एक लोकतंत्र है, चीन की तरह तानाशाही नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सूचनाएं जनता तक पहुंचाए, ऐसी सूचनाएं जिनको पुष्ट करने के लिए प्रेस स्वतंत्र हो। कह देने से हम ताकतवर नहीं हो सकते, वो मजबूती वाकई नजर भी आनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ कि मोदी सरकार कम से कम अब इस मुद्दे पर गंभीरता और पारदर्शिता दिखाएगी, हम विदा लेते हैं।